हेलो फ्रेंड्स, आईएएस यूपीएससी 2017 और विभिन्न स्टेट लेवल के पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये मेरी ऑथेंटिक करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स की सीरीज है। आज की डेट है 3 सितंबर 2016, 3 सितंबर 2016 और पेपर है द हिंदू। एडिटोरियल जो आया है द टेरर इन द फिलीपींस, ये उसका हेडिंग है। इससे पिछला एडिटोरियल जिसका हेडिंग ए डिसरप्टिव डेब्यूट है, वो मैं पहले ही अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस एडिटोरियल को समझते हैं। मेरा सुझाव है कि आप एडिटोरियल के लिए या तो आप मुझे सीधे ही सुन सकते हैं, या फिर अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो द हिंदू जो अखबार है अपने घर पर आप मंगाते होंगे, उसको आप एक बार सिंगल इंग्लिश में रीडिंग दे सकते हैं। एडिटोरियल की हिंदी में जो मैं आम भाषा में जो डिस्कशन करने जा रहा हूं उसको सुनने से पहले। और यदि आप मुझसे ये अपेक्षा करते हैं कि मैं पूरे एडिटोरियल को एक सिंगल लॉट में वीडियो के अंदर ही इंग्लिश में रीडिंग दूं और उसके बाद कंटिन्यूएशन में उसी वीडियो में हिंदी में समझाऊं, तो वो मैंने पिछली वीडियोज में किया था। और यदि आप वैसा ही उपयोगी मानते हैं, उसको ज़्यादा बेटर मानते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा विकल्प हमारे पास ये हो सकता है कि जो एडिटोरियल्स है वो अक्सर 2 या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है, तो इसलिए हम पैराग्राफ वाइज पहले इंग्लिश में पूरा पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ें, और जैसे एक पैराग्राफ पूरा इंग्लिश में पढ़ा और फिर हिंदी में उसको समझाया, और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ा फिर उसको समझाया। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, जो भी आपका मत है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज का एडिटोरियल द टेरर इन द फिलीपींस। अभी यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे का दबंग शासक वाला शासन फर्डिनेंड मार्कोस के अधिनायकवाद की ही वापसी या पुनरावृत्ति सिद्ध होगा अथवा नहीं। कुछ दिनों पहले तक ही फिलीपींस की जो चर्चा हो रही थी दुनिया भर में, वो शानदार आर्थिक समृद्धि, एक स्प्लेंडेड इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हो रही थी। उसकी सततता के कारण, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक समृद्धि की सतत प्रकृति के कारण फिलीपींस की अच्छे अर्थों में चर्चा हो रही थी अभी कुछ दिन पहले ही। और उस आर्थिक समृद्धि जो कि सतत रूप से वहां जारी थी, उसका कुछ प्रभाव आम जनता में ट्रिकल डाउन इफेक्ट, टपकन सिद्धांत के रूप में भी पहुंचा होगा। लेकिन इसी बीच जो पूरा चर्चा का नजरिया है और चर्चा का जो फोकस बिंदु है, वो आर्थिक वृद्धि की चर्चाओं से भटककर राजनीतिक विवादों पर ध्यान केंद्रित हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि रोड्रिगो ड्यूटेर्टे जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं फिलीपींस के, उनके शासन के दौरान विश्व भर के निवेशक आजकल ये मान के चल रहे हैं कि रोड्रिगो ड्यूटेर्टे जो हैं वो एक अपात्र शासक हैं, अर्थात ऐसे शासक जिनको बिना योग्यता के पद प्राप्त हो गया हो। ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं निवेशक, आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो निवेशकों का ऐसा सोचना उन सब घटनाओं के कारण हुआ है और उन सब अपेक्षाओं के पूरा ना होने के कारण हुआ है, जिसमें कि फिलीपींस में लोगों की यह अपेक्षा थी कि जो फिलीपींस के अशिष्ट विद्रोही समूह हैं, ऐसे समूह जो कि वहां पर किसी प्रकार के अतिवादी कार्यों को, एक्सट्रीमिस्ट कार्यों को करते रहते हैं, ऐसे वहां फिलीपींस में कुछ समूह हैं, कुछ विद्रोही स्वभाव वाले, अशिष्ट स्वभाव वाले लोगों के ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो उन प्रेशर ग्रुप्स की लोगों को यह उम्मीद थी कि रोड्रिगो
के पद धारण करने के बाद, रोड्रिगो के राष्ट्रपति बनने के बाद, ऐसे अशिष्ट विद्रोही प्रकार की प्रवृत्ति वाले जो प्रेशर ग्रुप्स हैं फिलीपींस में, वे अपनी लोकप्रियतावादी वाक चातुर्य जो दिखाते रहते हैं आम जनता के बीच में, उस पर कुछ नियंत्रण लगेगा, वे लोग किसी प्रकार से नरम होंगे। ऐसे अशिष्ट विद्रोही लोग रोड्रिगो के सत्ता पर बैठने से काफी नरम हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन यह अपेक्षा, यह उम्मीद खोखली सिद्ध हुई है। मई के महीने में रोड्रिगो ड्यूटेर्टे को फिलीपींस के चुनावों में भारी जीत मिली है और जुलाई में रोड्रिगो ने अपना पद धारण किया है राष्ट्रपति का। ड्यूटेर्टे ने घोषणा की है कि वे दृढ़ संकल्पित हैं 1 लाख अपराधियों का सफाया करके अपने देश को सुरक्षित बनाने के लिए। ड्यूटेर्टे ने एक कथित तौर पर ड्रग्स विरोधी युद्ध का घोषणा कूटनीतिक तौर पर, अर्थात ये समझ लीजिए कि एक अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर की है, और उस ड्रग्स विरोधी कथित युद्ध के अनुसरण में अनेक विद्रोही समूह जो है वो अव्यवस्था फैला रहे हैं। और यदि आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो कथित ड्रग्स विरोधी युद्ध की आड़ में पुलिस के हाथों 1800 लोगों की हत्या की जा चुकी है, और ये सभी हत्याएं न्यायिक प्रक्रिया से बाहर जाकर की जा रही हैं। न्यायिक प्रक्रिया से बाहर जाकर स्वयं शासन द्वारा नियुक्त की गई सतर्कता समिति के सदस्य समूह बनाकर के ये हत्याएं कथित तौर पर कर रहे हैं। ड्यूटेर्टे ने और भी आगे बढ़कर चेतावनी दी है कि यदि ड्रग्स और अपराध समाप्त नहीं हुए तो वे देश में मृत्युदंड की सजा को पुनः लागू कर देंगे। ध्यान दीजिए कि फिलीपींस में मृत्युदंड की सजा जो है उसको वापस ले लिया गया था, लेकिन ड्यूटेर्टे ने चेतावनी दी है कि यदि ड्रग्स और अपराध समाप्त नहीं हुए तो वे मृत्युदंड की सजा को फिर से शुरू कर देंगे। सरकार की इस प्रकार की उत्तेजक गतिविधियों का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन किए जाने से एक दुविधा की स्थिति देश में उत्पन्न हो गई है। ड्यूटेर्टे ने मानवाधिकार संगठनों पर व्यंग करते हुए कहा है कि जितनी संख्या मानवाधिकार संगठन मृतक लोगों की और हताहत लोगों की बता रहे हैं, उससे लगभग दुगने अधिक संख्या में मृत्यु उनके देश में हुई हैं। ऐसा ड्यूटेर्टे ने मानवाधिकारवादियों के जो दावे हैं उन पर व्यंग करते हुए कहा है। उनके शासन में आम जनता इतनी अधिक उद्वेलित हो गई है कि 6 लाख संभावित रूप से पोटेंशियली संदिग्ध व्यक्तियों ने अधिकारियों के समक्ष स्वतः जाकर के समर्पण करना उचित समझा है। ड्यूटेर्टे का एक कर्कश तौर तरीका है कि वे अपने कैथोलिक ईसाई बहुमत वाले, अर्थात कैथोलिक ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की बहुलता वाले देश में भी न तो धार्मिक संवेदनाओं की परवाह कर रहे हैं और न ही राष्ट्रीय नेता के तौर पर उस राजनयिक और कूटनीतिक क्षमता के बारे में ध्यान दे रहे हैं जिसकी अपेक्षा एक राष्ट्रपति से की जाती है। यहाँ तक कि पोप फ्रांसिस की यात्रा के समय जो ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस पर भी रोड्रिग्स ने अपना गुस्सा दर्शाया है। यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फिलीपींस में मानवाधिकारों के विषय में चिंता जताए जाने पर उन्होंने, अर्थात रोड्रिग्स ने यूएनओ की भी निंदा कर डाली, संयुक्त राष्ट्र की भी निंदा कर डाली और कहा कि फिलीपींस, अगर यूएनओ ने अपना रवैया इसी प्रकार का रखा तो फिलीपींस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को छोड़ सकता है। असल में ड्यूटेर्टे जो है, ऐसा लगता है कि विचार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी टिप्पणियां किस प्रकार का माहौल बनाती हैं और कितना नुकसान कर सकती हैं। 10% फिलीपींस के नागरिक, 10% फिलीपीनी जो लोग हैं
वो विदेशों में ही रहते हैं और वे महत्वपूर्ण धन रेमिटेंसेस के तौर पर फिलीपींस की अर्थव्यवस्था में भेजते हैं। ड्यूट्रेट्स की तीखी और भड़काने वाली शब्दाडंबर की तुलना आजकल अनेक बुद्धिजीवी लोग डोनाल्ड ट्रंप से करते हैं, परंतु ड्यूट्रेट्स की जो भड़काने वाली प्रवृत्ति है, सत्तासीन व्यक्ति यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाएगा तो देश का समाज, फिलीपींस का समाज गहरे तौर पर प्रभावित होगा। ये जो पूरी प्रवृत्ति नजर आ रही है, फिलीपींस को संभावित सामाजिक नुकसान, राजनीतिक नुकसान और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हानियों से बचाने के लिए समय पर इस प्रकार की प्रवृत्तियों को ठीक करने की आवश्यकता है। ड्यूट्रेट्स को जो जनमत मिला था वो इच्छित था। देश की जनता की इच्छा थी कि ड्यूट्रेट्स राष्ट्रपति का पद संभालें और उनको अच्छा बहुमत मिला था, अच्छा जनमत मिला था। लेकिन ये सारी परिस्थितियां इस प्रकार का उग्र रूप धारण कर लेंगी, इसकी अपेक्षा शायद फिलीपींस के आम नागरिक को भी नहीं थी। इस प्रकार से ये हमारा एडिटोरियल का डिस्कशन आज का समाप्त होता है। आप अपने कमेंट्स और जो भी आपके विचार हैं वो सुझाव इस वीडियो पर नीचे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।